एक बुजुर्ग से मैंने पूछा, आज के समय में सच्ची इज्जत किसकी होती है? बुजुर्ग ने जवाब दिया, इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत भी खत्म। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और मासिक राशिफल जनवरी 2025 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड मेष राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि के लिए बनाया गया है। यह राशिफल आपकी राशि यानी कि नाम राशि अर्थात मून साइन पर बेस्ड रहेगा। सबसे पहले देश विदेश में बैठे आप सभी दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा। हम हर दिन, हर माह, हर वर्ष राशिफल इस उम्मीद के साथ में बनाते हैं कि आप इस राशिफल का लाभ उठाकर अपना जीवन सुखद और सरल बनाएंगे। आप जो भी योजना बनाएंगे उसमें राशिफल का भी सहयोग लेंगे, जिससे जो आपकी प्लानिंग है वो सफल हो सके। आज मैं अस्थायी जिम्मेदारी निभाने आया हूं जनवरी माह का मासिक राशिफल लेकर। जनवरी 2025 में मंगल नीच राशिस्थ हैं, जो 21 जनवरी तक नीच राशिस्थ रहेंगे। इसके पश्चात पुनः मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और राहत प्रदान करेंगे। ऐसे समय में सभी राशियों के लिए क्या इसका प्रभाव पड़ेगा, उस पर हम आज के दिन विश्लेषण कर रहे हैं। आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगा, ये राशिफल मेष राशि के लिए है, वृषभ राशि के लिए है और मिथुन राशि के लिए है। हम एक एक करके जीवन के अनेक मोर्चों पर विश्लेषण करेंगे, जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकें। मेष राशि से हम शुरुआत करते हैं। आय और खर्च यानी कि इनकम और इन्वेस्टमेंट्स जनवरी 2025 में कैसे रहेंगे? अब यहां पे विश्लेषण करते हुए हमें शुरू बात करना चाहिए कर्मेश और लाभेश शनि महाराज 29 मार्च 2025 तक सबसे लाभदायक स्थिति में है। पूरा फायदा आपको यहां पे इसका उठा लेना चाहिए। जो भी करना है आज करना है, अभी करना है। यही स्थिति के साथ में 29 मार्च तक अपने काम को आप करते रहिए। धन संपत्ति भाव के स्वामी शुक्र भी 27 जनवरी तक आपको इनकम में उन्नति देने के लिए प्रयासरत हैं। जो जॉब में है उनके लिए मैदान खुला है। जहां चाहेंगे अप्लाई करेंगे, जहां जॉब स्विच करना चाहेंगे तो वहां पर भी आगे बढ़ सकते हैं। संभावनाएं यहां पे आपके लिए बहुत प्रबल हैं। इस माह प्रोफेशनल्स और व्यापारी वर्ग सभी लाभ की स्थिति में रहेंगे। आप में से जो लोग सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, एजेंसी का बिजनेस करते हैं, टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, या ये कहा जाए सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, आप सबसे ज्यादा लाभदायक स्थिति में रहेंगे। इसके पश्चात फैशन कॉस्मेटिक्स वाले आप भी सुखद स्थिति में रहने वाले हैं जनवरी 2025 में। पर इंफ्रा डेवलपर वाले जो लोग हैं, या ये कहा जाए इंफ्रा ट्रेडर्स हैं, आपको संभल करके इस माह रहना पड़ेगा। फिर हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट्स की। सबसे बेहतर इन्वेस्टमेंट जनवरी 2025 में गोल्ड में आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। पीली वस्तुओं का स्टॉक करना आपके लिए शुभ साबित होगा। शेयर्स में जो लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, आपको कॉस्मेटिक इंडस्ट्री से संबंधित शेयर्स, बैंकिंग सेक्टर से संबंधित शेयर्स, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से संबंधित शेयर्स या प्रोडक्शन हाउसेस के अगर शेयर्स उपलब्ध होते हैं तो उसमें इन्वेस्ट करना बहुत लाभदायक रहेगा। 21 जनवरी तक प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट से फिर भी आपको बचना होगा, अपने आप को दूर रखना होगा, क्योंकि अगर ऐसे समय में इन्वेस्टमेंट किया तो सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आप मोल ले बैठेंगे। इसके पश्चात हम बात करते हैं पारिवारिक सुख की, यानी कि फैमिली लाइफ की। तो जनवरी 2025 में 21 जनवरी तक आपका क्रोध है, आपका गुस्सा है, यह हावी रहेगा आपके परिवार वालों पर, और हावी होने का प्रयास आप स्वयं भी करने वाले हैं। ऐसे में माताजी के साथ में आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, या उनके स्वास्थ्य की चिंता यहां पे सता सकती है, जिसके कारण भी आर्ग्यूमेंट्स यहां पे बढ़ सकते हैं। 2 बार कोई भी बात हो, सोच समझ करके, नाप तोल करके फिर ही कहना बेहतर रहेगा, वरना घर की सुख शांति जो 20 अक्टूबर 2024 से कलेशमय बनी हुई है वो निरंतर चलती रहेगी, ब्रेक नहीं लगेगा। जनवरी माह में जमीन जायदाद, वाहन की खरीदारी, या फिर ये कहा जाए वाहन बेचना चाहते हैं तो इससे दूरी बनाए रखना बेहतर रहेगा। फिर बात करते हैं स्टूडेंट्स की। तो जनवरी 2025 में शिक्षा में भाग्य का साथ अवश्य मिलने वाला है। एक त्रिकोण के स्वामी सूर्य दूसरे त्रिकोण में स्थित हैं और यह स्थिति राजयोग कारक है। आप यदि टेक्निकल स्टूडेंट हैं
मास मीडिया के स्टूडेंट हैं, मेडिकल और इंजीनियरिंग स्पेस में या फिर स्पेस टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं, तो जनवरी 2025 जो आपके लिए है ये बहुत बहुत ज़्यादा शुभ है। हौसला बढ़ाएगा। यदि कोई एग्जाम्स है तो उसमें भी स्थिति आपको कॉन्फिडेंस वाली मिलने वाली है। फिर बात होती है संतान सुख की। संतान से सुख और संतान का सुख दोनों ही यहां पे चर्चा करेंगे। तो संतान के मामले में आप भाग्यशाली इस माह रहने वाले हैं। अपने क्षेत्र में गंभीरता से बच्चे प्रयास भी करेंगे, जिससे कि आपको रिलीफ मिलेगा। जो टेंशन आप ले बैठे थे कि बच्चे अपने करियर में कैसे आगे बढ़ पाएंगे, क्या वो अपने लिए 2 रोटी कमा पाएंगे, तो वो प्रॉब्लम जो है या ये जो आपको स्ट्रेस था, ये यहां पे आपका खत्म हो जाएगा। और यहीं पे बच्चों से जो सहयोग चाहते थे, आशा करते थे, वो भी आशा आपकी व्यर्थ नहीं जाएगी। जो संतान अभी शिक्षा ग्रहण कर रही है उनसे निराश नहीं होंगे। जो संतान जॉब ढूंढ रही है उन्हें भी कहीं ना कहीं यहां पे एडजस्ट करते हुए कामयाबी मिल ही जाएगी इस महीने। फिर बात होती है स्वास्थ्य की। तो इस माह में स्वास्थ्य संबंधित कोई विशेष परेशानी नहीं होगी। फिर भी जो यंगस्टर्स हैं, आपको यहां पे कहना चाहूंगा, दिखावा करने से, स्टंटबाजी करने से, बाइक पे स्टंट करते हैं, कार में स्टंट करते हैं, ये करने से बचिएगा। दूसरों के चढ़ाए चढ़ गए और उसके बाद में कुछ ऐसा कर बैठे, रिस्क उठा लिए, जान का दाव लगा बैठे और यहां पे दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हो, चोट लग सकती है। फिर मध्य आयु यानी कि मिडिल एज के जो लोग हैं और जो सीनियर सिटीजन्स हैं, आपके लिए यहां पे विशेष तौर पे मैं बताना चाहूंगा, ये समय जो है सांस से संबंधित बीमारियां परेशान कर सकती हैं। ब्रोंकाइटिस की परेशानी है, लंग्स में कोई इन्फेक्शन है, गले में खराश है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो इनसे यहां पे परेशान होना पड़ सकता है। और 21 जनवरी तक ब्लड इन्फेक्शन है, ब्लड प्रेशर की परेशानी है, हार्ट से संबंधित कोई विकार है, तो इससे परेशान होना पड़ सकता है, जूझना पड़ सकता है। फिर बात होती है कॉम्पिटिटर्स की या शत्रुओं की हम बात करें, तो इस माह में 4 जनवरी तक आप खास तौर पे संभल करके रहिएगा। तभी मैं आपको जितना जल्दी हो सकता है ये राशिफल प्रदान करने की कोशिश कर रहा हूं। फ्रॉड के शिकार बन सकते हो, किसी स्कैम के शिकार बन सकते हो और खुद भी अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए विवाद खड़े कर बैठेंगे। गलतफहमी के कारण विवाद यहां पे और ज्यादा बढ़ जाएंगे। इससे संभल करके रहना जरूरी होगा। फिर बात होती है दाम्पत्य जीवन की, आपके मैरिड लाइफ की, मैरिड लाइफ में रोमांस की। तो दाम्पत्य सुख में स्थिति सुखद रहेगी। सामंजस्य दिन ब दिन निखरने वाला है और जनवरी आपके पुराने गिले शिकवे जो हैं उसको मिटाने का एक अवसर लेके आने वाला है। 21 जनवरी तक मंगल के कारण आपसी नोकझोंक हो सकती है। जहां तक संभव हो गुस्से से दूर रहना है। यहां पे यह भी समझाना चाहूंगा कि गुस्सा जो है परिवार के लिए तो पहले ही परेशानी कर रहा है। जो हावी होने का यहां पे मैं आपको पहले भी बताया हूं पारिवारिक सुख में, वो यहां पे भी आपको कहूंगा। परिवार के सदस्यों पर जो गुस्सा है वो जीवन साथी पर मत निकालिएगा। हो सकता है फ्रस्ट्रेट कहीं और से है, फ्रस्ट्रेशन निकालने का सोर्स लाइफ पार्टनर, ये गलती मत कीजिएगा। 27 जनवरी के बाद में बाहर जाने का प्रोग्राम अपने जीवन साथी के साथ में फिर भी बन सकता है। फिर बात होती है प्रेम की, रोमांस की, यंगस्टर्स की। तो इस माह में आपसी बातचीत अच्छी रहने वाली है। सूझबूझ के साथ में आगे भी बढ़ेंगे। व्यवहार जो है उसमें भी मैच्योरिटी नजर आएगी। और जो सिंगल हैं, खास तौर पे सिंगल यंगस्टर्स, चाहे लड़का हो या लड़की हो, मन में प्यार के कौंपले फूटेंगे। आपसी व्यवहार में शुभता बढ़ेगी। फिर बात होती है गृहिणी की, जिसे हम कहते हैं गृह लक्ष्मी, घरेलू महिलाएं, होम मेकर हैं, हाउसवाइफ्स नहीं, होम मेकर्स हैं ये। इस माह में घर वालों के साथ नोकझोंक चलती रहने वाली है। यहां पे कोई परेशानी की बात नहीं है, पर एक बात का ध्यान रखिएगा, ये नोकझोंक जो है ये सासू मां के साथ में होना परेशानी का कारण बन सकता है। 29 मार्च तक यश भरपूर मिलता रहेगा। देवर अगर हैं आपके तो उनका साथ भी यहां पे पूरी तरीके से मिलेगा। पर जीवन साथी जो हैं उनके साथ व्यवहार को संभालना जरूरी है, क्योंकि जैसा आप व्यवहार करेंगे वैसा ही व्यवहार वापस भी आपको मिलेगा। अगर आप उनकी बात नहीं सुनते तो वो आपकी बात नहीं सुनेंगे, आप उनका कहा नहीं मानते तो वो भी आपका कहा नहीं मानेंगे और ये एक परेशानी का स्रोत बन सकता है। फिर बात होती है जॉब की, व्यापार की, कैरियर की। तो आप सभी के लिए जनवरी माह कैसा रहने वाला है?
कामकाज में स्थिति पॉजिटिव नजर आ रही है। कर्म का लाभ से संबंध सुखद नजर आएगा। मंगल और गुरु दोनों की दृष्टि कर्म भाव पर है, और मंगल की दृष्टि अपनी उच्च राशि पर तो गुरु की दृष्टि अपनी नीच राशि पर है। या यूं भी कह सकते हैं कि दो त्रिकोण के स्वामी हैं, उनकी दृष्टि कर्म भाव पर है। अब जॉब वालों के लिए यह स्थिति सुखद है। प्रोफेशनल्स हैं, व्यापारी हैं, तो आपके लिए स्थिति आगे बढ़ने वाली है, एडवांसमेंट वाली है। खास तौर पे जो लोग मेटल्स, मेडिसिन, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ऑटोमोबाइल सेक्टर, सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री है, एजेंसी बिजनेस है या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, अगर आप इनके व्यापारी हैं तो यहां पे शानदार प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। इसके पश्चात टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले जो लोग हैं, आपका यहां पे काम का लोड बढ़ सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर वाले जो लोग हैं, 21 जनवरी तक कुछ ना कुछ परेशानियां लगातार आप देखते रहेंगे। कभी कोई क्लाइंट नहीं मान रहा, कभी कहीं पे प्रॉब्लम लगातार चल रही है, रॉ मटेरियल ढंग से नहीं आ रहा है। इन सभी चीजों को लेकर के, वर्कर्स को लेके आप यहां पे परेशान होते रहेंगे, चक्कर काटेंगे। बैंकिंग सेक्टर जो है, फाइनेंस का काम करते हैं, ब्रोकरेज वाले जो लोग हैं, आपके लिए स्थिति फिर भी सुखद रहेगी। आपको जो कुछ भी बड़ा करना है उसके लिए शुरू में भी आपको कहा है, यह समय जो है 29 मार्च से पहले पहले का, उसी में अपने सभी कामों को पूरी तरीके से कर लेना है। यह मान के चलिए कि कल का सवेरा आखिरी सवेरा हो सकता है, तो उसमें जो काम है वो आज ही करना है। और इतना सा ध्यान रखते हुए 29 मार्च तक का समय निकाल लीजिए। 7:30 लग जाएगी 29 मार्च 2025 को, और संघर्ष के साथ में काम करना पड़ेगा। तो उसके लिए समय रहते अगर सभी कामों को सुचारू रूप से हम कर पाएं, उनको संपन्न कर पाएं, उसे फायदा कमा पाएं, तो खुद को पॉजिटिव साइड में हम रख पाएंगे। अब मेष राशि के लिए यहां पे एक विशेष उपाय बता रहा हूं। इस माह 21 जनवरी तक मंगल के उपाय करना आपके लिए जरूरी रहेंगे। क्या उपाय कर सकते हैं? सबसे पहले हर रोज बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। दूसरा उपाय, मंगलवार को लाल फल जो होते हैं, फूल होते हैं, लाल वस्तुएं होती हैं, उनका आप दान कर सकते हैं। दूसरा उपाय राहु का करना है, क्योंकि राहु नाश भाव में शत्रु राशि में भ्रमित करने का काम करेंगे, इल्यूजन्स क्रिएट करने का काम करेंगे। यह कहा जाए सोचते कुछ और हैं, कर कुछ और जाते हैं। दूसरे किसी ने कुछ कहा था, आपने कुछ और समझा, कर कुछ और दिए, खिचड़ी बना बैठते हैं। तो इसके लिए उपाय करना जरूरी है। हर रोज राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करेंगे, और अगर ये नहीं कर सकते हैं तो एक दूसरा उपाय है, ओम राम राहवे नमः, छोटा सा मंत्र है, इस मंत्र का जाप करना है। हर शनिवार को नारियल अपने ऊपर से 11 बार क्लॉकवाइज घुमा करके, सुबह के समय राहुकाल होता है शनिवार का 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक, इस समय में जल में विसर्जित कर देना है। या तो फिर अगर ये भी ना कर सकें तो काला कंबल है, काले उड़द है, तो इसकी दाल का आप दान कर दीजिए। इतना सा काम तो कर ही सकते होंगे, और मैं यही विश्वास रखता हूं कि इतना सा काम करने से आपको राहत अवश्य मिलेगी। अब हम बात करना शुरू कर रहे हैं वृषभ राशि की। जनवरी 2025 आपके लिए चुनौतियां लेके आएगा या शुभ अवसर लेके आएगा, इसी पे चर्चा शुरू करनी है, या ये कहा जाए विश्लेषण शुरू करता हूं। बड़े ही ध्यान से सुनिएगा, और एक बात का ध्यान दीजिए, 2025 का राशिफल इस चैनल पर उपलब्ध है। अभी हम सिर्फ जनवरी की बात कर रहे हैं। फरवरी, मार्च बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। एक बार के लिए 2025 का राशिफल जाकर के देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, आपके लिए बहुत जरूरी है। शुरुआत करते हैं विश्लेषण वृषभ राशि का इनकम और इन्वेस्टमेंट से। यह माह आय लाभ के लिए आपके लिए अनुकूल है। लाभ भाव में राहु दिमाग से पैसे कमाने के अवसर देगा। आपकी राशि के स्वामी शुक्र भी 27 जनवरी तक उच्च अभिलाषी हैं, तो इसका शुभ फल आपको मिलेगा। और बस इतना ही नहीं, इसके बाद जो है समय वो और शानदार है। स्थिति ऐसी है कि शुक्र अगले 4 महीनों तक उच्च राशि यानी कि मीन में आपकी राशि के लाभ भाव में रहेंगे। खर्चे कंट्रोल में रहेंगे और इनकम दिन दुगनी और रात चौगनी बढ़ती रहेगी। आपकी सुख सुविधाओं का विस्तार होगा। धन, समृद्धि और ऐश्वर्य के साधन बढ़ेंगे। आर्थिक मामलों में भी अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। ज्यादा पैसा बचाना और सेव करना, इसमें भी आपको सफलता मिल जाएगी। और यह माह जो है
बचत करने पर भी थोड़ा सा ध्यान हमें केंद्रित करने की जरूरत पड़ने वाली है। यह मेरा आपके लिए एक छोटा सा सुझाव है। जो जॉब करते हैं उनकी स्थिति संतोषजनक है। भाग्यवशात कई बार आमदनी का कोई ना कोई दूसरा रास्ता आपको लाभ दे ही जाएगा। जो प्रोफेशनल्स हैं, व्यापारी हैं, उनकी स्थिति बहुत ज्यादा सुखद है। मेहनत से ज्यादा फल आपको मिल सकते हैं। यदि आप मेहनत के साथ में दिमाग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा दूर की सोचते हैं, प्लानिंग बहुत शानदार करते हैं, तो यहां पे आपको अपनी सोच से बेहतर पैसा कमाने का मौका मिलेगा। आप में से वो लोग जो मेटल्स, मेडिसिन, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ऑटोमोबाइल सेक्टर, सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रीज, एजेंसी का काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का काम करते हैं, तो यहां पे शानदार लाभ कमाने का मौका आएगा। फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर वाले, आईटी सेक्टर वाले, एमएनसी में काम करने वाले, लिकर और टोबैको इंडस्ट्री वाले लोग, आपके लिए भी यहां पे ज्यादा फायदेमंद स्थिति देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट्स की। तो ये माह हरी दालों का स्टॉक किया जा सकता है। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो टेलीकॉम सेक्टर है, कागज, कपड़ा, प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज, इसमें इन्वेस्टमेंट करना लाभदायक सिद्ध होगा। इसके अलावा और आपको एक लिस्ट बता देता हूं, गोल्ड, गोल्ड बॉन्ड, एसआईपी, इसमें भी इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए शुभ साबित होगा। और 2025 आपकी जिंदगी बदलने वाला साल है। यह मैंने आपको पहले वार्षिक राशिफल में भी बताया है कि जो मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं यह हो करके रहेगी और इसको कोई झुठला नहीं पाएगा। 2025 आपके लिए ज्यादा से ज्यादा उन्नति, प्रगति लाने वाला वर्ष सिद्ध होगा। यह बात मैं दावे के साथ में आज भी आपको कह सकता हूं। अब बात करते हैं पारिवारिक सुख की। तो जनवरी 2025 पारिवारिक संबंधों के लिहाज से काफी संवेदनशील रहने वाला है। सुख भाव के स्वामी सूर्य 14 जनवरी तक अष्टम मारक भाव में है और यहां तक पारिवारिक मामलों में संभल करके आपको आगे बढ़ना है। अपने परिवार के लोगों के साथ में कुछ भ्रम और गलतफहमियां देखने को मिल सकती हैं। आपको मिसअंडरस्टैंड करना शुरू कर सकते हैं। व्यर्थ के विवादों में उलझ सकते हैं आप खुद भी। लेकिन ये पूरी सिचुएशन जो है ये 14 जनवरी से कुछ राहत प्रदान करने वाली सिद्ध हो जाएगी। ये कहा जाए पेरेंटल प्रॉपर्टी में से कुछ मदद आपको यहां पे मिल जाएगी। सुख सुविधा से जुड़ी कोई वस्तु है तो वो भी इस समय में अपने परिवार के लिए आप खरीद सकते हैं। फिर बात होती है एजुकेशन सेक्टर की। तो गोचर सिद्धांतों के अनुसार यहां पे आपको एक बात बताना चाहूंगा। 4 जनवरी से बुध के धनु राशि में प्रवेश करने पर विद्यार्थियों को बेहतर परिणाम मिलेंगे। यहां पर बोलने की, समझने की, ग्रास्पिंग पावर जिसे हम कह सकते हैं, ये अच्छी डेवलप होगी। आपकी स्किल्स डेवलप होगी, साहस बढ़ेगा, चैलेंज को एक्सेप्ट करने में आप पीछे नहीं हटेंगे। और खास तौर पे जब चैलेंजेस की बात आए तो वहां पे कंपटीशन एग्जाम की बात आ ही जाती है। तो कंपटीशन एग्जाम के एस्पिरेंट्स जो हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, तो जनवरी 2025 अच्छी खबर लेकर के आपके लिए आ रहा है। कॉमर्स, मार्केटिंग, म्यूजिक, मास मीडिया, लॉ एंड ऑर्डर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, फाइनेंस, ये सभी सेक्टर के जो स्टूडेंट्स हैं यहां पे शानदार प्रगति करते हुए आप नजर आने वाले हैं। फिर बात होती है संतान का सुख और संतान से सुख की। तो इस समय में बच्चों का पढ़ाई में मन लगने से आपको रिलीफ मिलने वाला है। यानी कि संतान जो है आपकी वो काफी ज्यादा पढ़ने में ध्यान रखाएगी। जो संतान की आशा रखे हुए हैं उन्हें संतान प्राप्ति का शुभ समाचार यहां पे मिल सकता है। जिनकी संतान विवाहित है उन्हें ग्रैंड चिल्ड्रन प्राप्त होने वाली खुशखबरी यहां पे मिल सकती है, जो घर में उत्साह पूरी तरीके से बढ़ा सकती है। संतान संबंधित कोई भी काम हो जो आपके जिम्मे आए, वो काम आप बखूबी पूरा करने वाले हैं। सब मिलाकर के संतान पक्ष से सहयोग यहां पे आपको मिलेगा। अब उनका घर में शांति बनाए रखना ही एक बहुत बड़ा सहयोग सिद्ध हो सकता है। वरना आप तो जानते ही हैं कि बच्चों की धमा चौकड़ी जो है, उधड़ है, ये कोई ना कोई परेशानी अवश्य पैदा कर ही देती है। बच्चे को चोट लग जाती है, कोई चीज टूट जाती है, कोई नुकसान हो जाता है, तो इन चीजों से फिर भी परेशानी कुछ हद तक बनी रह सकती है। अब बात करते हैं सबसे बड़ी इनकम सोर्स की, वो है आपका शरीर। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर हम चर्चा करें तो जनवरी 2025 माह ठीक ठाक रहने वाला है। कोई बहुत ज्यादा स्पेशल चीज नहीं है।
इसलिए अपने और घर में परिवार के बुजुर्ग व्यक्तियों की सेहत पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। खास तौर पे माताजी के स्वास्थ्य के लिए पैसा खर्चने की आवश्यकता यहां पे पड़ सकती है। इंश्योरेंस लिया हुआ है तो फायदे की सिचुएशन में आप बने रहेंगे। गले में संक्रमण या फिर पाचन संबंधी समस्याओं से, एलर्जी से दिक्कत यहां पे पैदा हो सकती है। ननिहाल पक्ष में सदस्यों पर ज्यादा समय खर्च हो सकता है। उनकी बीमारी के निवारण के लिए भी आपको यहां पे अपना टाइम जो है वो इन्वेस्ट करना पड़ सकता है। वृषभ राशि के जो यंगस्टर्स हैं, आपको 2025 के राशिफल में भी मैंने कहा है, अभी वापस कह रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए, कान खड़े करके सुन लीजिए। यह समय जो है लड़ाई झगड़ों से बहुत भारी नुकसान मिल सकता है। संभल करके रहिएगा, किसी और के फट्टे में अपना टांग मत डालिएगा। दोस्त का झगड़ा हो गया, मुझे जाना जरूरी है, अरे उसको प्रॉब्लम हो गई, मुझे बचाना जरूरी है। मान करके चलिएगा, अगर ऐसा कुछ होता है, लड़ाई झगड़ों में अगर आप इन्वॉल्व होते हैं, तो स्वास्थ्य का लंबा इलाज जो है वो यहां पे करवाना पड़ सकता है। हड्डी टूटना, सिर फूटना, ऐसी कोई बड़ी परेशानी यहां पे उठ सकती है। संभल करके रहना आपको है। फिर बात होती है शत्रुओं की, विरोधियों की। कहीं एक समस्याओं से छुटकारा मिल जाए जिनसे आप पिछले कई हफ्तों से सामना कर रहे थे, तो ये राहत की बात है। कोर्ट कचहरी में चल रहे मामलों में भी यहां पे आपको कुछ हद तक राहत, रिलीफ मिल सकती है। यह कहा जा सकता है कि केस आपके पाले में गिरता हुआ नजर आएगा। 14 जनवरी तक ऑपोजिट जेंडर जो है, खासतौर पे अगर आप पुरुष हैं तो महिला हो गई, महिला है तो पुरुष हो गई, इनसे बदनामी मिलने का भय सता सकता है। यानी कि ये कहना चाहूंगा, गॉसिप भी करते हो, हंसी मजाक भी करते हो, चाहे ऑफिस में करो या तो फिर अपने व्यापार में करो या फिर ये कहा जाए आपके फ्रेंड सर्कल में ही आप करो, जो भी बात करते हो, ऑपोजिट जेंडर जब पास में है तो बहुत सोच समझ करके बातें कीजिएगा। आपकी छोटी सी कोई टिप्पणी देनी हो या ये कहा जाए कोई सेक्सुअल रिमार्क आपने पास कर दिया हो, ये इस समय में गले की फांस बन सकता है। यहां पे बदनामी जो है, ये बदनामी आपकी जॉब तक आपसे छिनवा सकती है, तो इसके लिए ध्यान रखना होगा। और ये जो चीज है ये 14 जनवरी तक ही है, इतना ध्यान रखना है। फिर बात होती है दांपत्य जीवन की। तो इस माह में दांपत्य जीवन कुछ समझौतों के साथ में सुखमय रहेगा। कुछ एडजस्टमेंट्स करने होंगे, कुछ कॉम्प्रोमाइजेस होंगे। सप्तम भाव के स्वामी मंगल नीच राशिस्थ हैं और 21 जनवरी तक ये नीच राशिस्थ रहेंगे। सप्तम भाव पर राहु और शनि, दो पापी ग्रहों की दृष्टि भी है, लेकिन एक ग्रह ऐसा है जो सब कुछ संभाल सकता है, वो है देवगुरु बृहस्पति। अब गुरु की भी दृष्टि सप्तम भाव पर होने से काफी नेगेटिविटी जो है उसको कंट्रोल कर लेंगे। यह कहा जाए शील्ड करने का यहां पे गुरु काम करने वाले हैं। गुरु क्योंकि दांपत्य सुख के कारक भी माने जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में कुछ गलतफहमियां उभरेंगी, कुछ नोकझोंक बढ़ेंगी, लेकिन बात बिगड़ेगी नहीं। समय रहते संभाल लोगे, रिश्ते वैसे ही चलते रहेंगे, सामंजस्य वैसे ही बना रहेगा। दांपत्य सुख में वृद्धि 27 जनवरी 2025 से मिलने लगेगी, जब आपकी राशि के स्वामी शुक्र उच्च राशि में प्रवेश कर जाएंगे। फिर इमोशंस फुलफिल होंगे, आपस का प्यार बढ़ेगा और जिन लोगों के विवाह की बात चल रही थी वो यहां पे फाइनल हो जाएगी। प्रेम प्रसंग की अगर हम बात करते हैं, रिलेशनशिप की बात करते हैं, रोमांस की बात करते हैं, तो इस माह प्रेम संबंध और गहरे होंगे। लव लाइफ में हल्की टकरारें भी होंगी, लेकिन ये टकरार जो है, नोक-झोंक जो है, ये प्यार बढ़ाने का काम करेगी। जो सिंगल हैं उनके लिए इस समय एक संभावित मुलाकात की संभावना बनाएगा। ये कहा जाए कोई रोमांटिक डेट पे जाने का मौका मिल सकता है। आसपास में जहां पे भी देखेंगे तो रोमांस ही चल रहा है। कहीं शादी में है तो हर कोई एक दूसरे के साथ में बड़े ही अच्छे से घुल मिल रहा है, और ऐसा कोई ना कोई एनवायरनमेंट आपको भी मिलने वाला है जहां पर कोई अच्छी डेट हो, कोई अच्छा पार्टनर हो, वो आपको मिल जाए। संवेदनशील हो सकते हैं, लेकिन प्यार की खुशियां वास्तविक होंगी। अब लव लाइफ के संदर्भ में आपको पॉजिटिव रिजल्ट इस माह जरूर मिलेंगे। प्रेम जीवन में अच्छे जीवन की शुरुआत यहां पर हो सकती है। फिर बात होती है ग्रह लक्ष्मी की, यह कहा जाए होम मेकर्स की, गृहिणी की। कुछ छोटी छोटी बातें हैं, उनको नेग्लेक्ट करते हुए अगर चलें तो जनवरी आपके लिए यश प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करेगा। इतनी सी बात का ध्यान रखना है, कुछ चीजों को नेग्लेक्ट करना जरूरी है। घर को, घर वालों को बहुत अच्छे से इस समय में आप मैनेज कर लेंगी। घर के खास तौर पे जो पुरुष हैं, जो बुजुर्ग हैं,
उनका सहयोग आपको यहां पे पूरी तरीके से मिलने वाला है। जो भी आप डिसीजन लेंगी वो आपको यहां सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे, और काफी घर के ऐसे डिसीजंस हैं जहां पर अभी तक आपको बोलने का मौका नहीं दिया गया था, तो वहां पे भी आपके ओपिनियन जरूर पूछी जाएगी। सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। अपनी कन्या संतान के लिए बड़ा इन्वेस्टमेंट इस समय में आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ में मिलकर कर सकती हैं, या शॉपिंग कर सकती हैं। खासतौर पे शादी अगर आ रही है तो उनके लिए ज्वेलरी की खरीदारी अवश्य होंगी। अब 27 जनवरी से आपके जीवन में बाहर आने वाली है। बहुत बड़ा समायोग या मांगलिक कार्यक्रम घर में संभव हो सकता है। फिर बात करते हैं जॉब की, व्यापार की और कैरियर की। सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं कैरियर से। कैरियर है, कामकाज के हिसाब से ये जनवरी 2025 बहुत बड़ी उपलब्धि देने वाला है। भाग्य का साथ महसूस होगा। कई काम आपके बहुत एफर्टलेसली पूरे हो जाएंगे। अनायास जिसे कहा जाता है, कम से कम मेहनत में जिसे कहा जाता है, आपके काम पूरे हो जाएंगे। कई डील्स हैं जो बहुत कम एफर्ट में आपको सक्सेस दिलवा देंगी। जिन पर बहुत समय से आप बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, वो फाइनली ऐसे क्लिक करने वाली है कि आपको समझ में नहीं आएगा कि हुआ क्या है। भाग्य और कर्म जो है, इनके स्वामी शनि और राशि स्वामी शुक्र, दोनों की युति जो है ये बहुत सफलतादायक आपके लिए सिद्ध होंगी। शनि मेहनत का फल देने वाले हैं, और यहीं पे जनवरी में जितनी मेहनत आप करने वाले हैं उससे ज्यादा शुभ परिणाम आपको मिलने वाले हैं। शनि इसी के लिए फेमस है, जो मेहनती इंसान है उसको उसकी मेहनत का परिणाम अवश्य मिलता है। फिर जो जॉब में है उनके लिए जनवरी 2025 आराम से काम करते रहने वाला है। कई मौके मिलेंगे आराम से काम करने के। आपके जीवन में बहुत बड़ी सफलता जिसके लिए आप इंतजार कर रहे हैं, 14 मई 2025 डेट नोट कर लीजिए। 14 मई 2025 के बाद में आपको बहुत समय से जो मेहनत कर रहे थे, वो सफलता के लिए जो इंतजार कर रहे थे, वो सक्सेस जो चाहते थे, वो एक पुश जो चाहते थे, वो मिलने वाला है। अपने हुनर को इस समय में तराशने का काम कीजिए। 1 जनवरी से लेकर के 14 मई तक का समय है। अपने स्किल्स को इंप्रूव कीजिए। सीखने के लिए नई चीजों को ढूंढिए। सिटिंग कैपेसिटी को बढ़ाइए। अपने व्यवहार और व्यक्तित्व में निखार लेकर के आइए। बस इतना सा करने भर से 14 मई के बाद में आप देखेंगे एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन आपकी लाइफ में आने वाला है। और ये मैं आज कह रहा हूं, ये मेरी भविष्यवाणी है, इसे नोट कर लीजिएगा। बिजनेस के लिए उत्तम समय जनवरी 2025 सिद्ध होने वाला है। ग्रोथ भी देखने को मिलेगी, इंप्रूवमेंट भी होगी, और यहीं पे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो भी पूरे होंगे, जिससे आपका वर्चस्व बढ़ेगा, लाभ मिलेगा। व्यवसाय बेहतर बनाने के लिए लगातार इस समय में थोड़ी मेहनत आपको करते रहना पड़ेगा। सोशल नेटवर्किंग पे अपने यहां पे मेहनत करनी होगी। अब वृषभ राशि के लिए ये वर्ष, ये माह काफी उन्नति दिलाने वाला साबित होगा। आप में से जो लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, या वो लोग जो फैशन कॉस्मेटिक इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, यहां पे भारी सफलता आपको मिल सकती है। ऐसे समय में सिर्फ इन 2 सेक्टर्स की बात नहीं करते, हम उनकी भी बात करेंगे जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम करेंगे, एंटीक्स का काम करते हैं, हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में काम करते हैं, टीवी या फिर फिल्म लाइन के क्षेत्र से अगर आप जुड़े हैं, चाहे स्पॉट बॉय हो, मेकअप आर्टिस्ट हो, एक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो, साउंड आर्टिस्ट हो, कोई भी आप हो, आपको फिल्म लाइन से, टीवी लाइन से जुड़े हुए काम करना चाहिए है। आपका प्रोजेक्ट शुरू रहना चाहिए है। इस समय में बड़ी छलांग लगाने का समय आपके लिए आ चुका है। कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा बैनर जो है वो आपको मिलने वाला है। अब इस समय में वृषभ राशि को छोटे से उपाय करने हैं। 21 जनवरी तक दांपत्य सुख के लिए विदेश यात्राओं से संबंधित बाधा निवारण के लिए आपको एक छोटा उपाय करना होगा। मंगल का उपाय है ये। हर रोज बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, और अगर बजरंग बाण का पाठ ना कर सकें तो मंगलवार के दिन लाल फल हैं, लाल फूल हैं, लाल वस्तुएं हैं, इनका दान करना शुरू कर दीजिएगा। इतना सा काम करके देखिए, आप अपने आप देखेंगे कि सकारात्मक ऊर्जा आपको यहां पे घेरना शुरू कर देती है। अब बात करते हैं मिथुन राशि की, यानी कि जेमिनाई। सबसे पहले हम यहां पे विश्लेषण करना शुरू करेंगे इनकम और इन्वेस्टमेंट का। तो जनवरी 2025 में आर्थिक स्थिति में संघर्ष देखने को मिल सकता है, कुछ स्ट्रगल रह सकता है, और जल्दबाजी या फिर गुस्से में कोई बड़ा फैसला आप यहां पे ले सकते हैं, जिससे मैं अभी आपको सुझाव दे रहा हूं, बचने की जरूरत है, अपने आप को रोक लेने की जरूरत है।
क्योंकि लाभ भाव के स्वामी और रोग भाव के स्वामी मंगल नीच राशिस्थ हैं और 21 जनवरी 2025 तक ये नीच राशिस्थ रहेंगे। शनि की भी तीसरी दृष्टि नीच भाव यानी कि लाभ भाव पर है। ऐसी स्थिति में 29 मार्च 2025 तक संभल करके चलने की जरूरत ज्यादा है। आप में से जो लोग जॉब में हैं, संभल करके काम कीजिए। लापरवाही छोटी सी भी अगर की है तो जॉब खो सकती है। बॉसेस इंतजार कर रहे हैं कि आप एक कदम चूकिए और उसके साथ में आपको निकाल फेंकें, उसी का इंतजार हो रहा है। यह चांस अपने सीनियर्स को मत दीजिएगा। यहां पे यह भी कहा जा सकता है कि चलो जॉब से ना भी निकालें तो ऐसे किसी डिपार्टमेंट में, ऐसी किसी जगह पे ट्रांसफर कर देंगे जो किसी सजा से कम ना हो। वहां पे इंसान जाकर के अपना कैरियर खो देता है, अपनी लाइमलाइट खो देता है। जो पैसा उसको आता है वो सिर्फ और सिर्फ छोटा कम ही आता है, तो वो आपको परेशानी हो सकती है। ऐसे समय में गॉसिप से, गलत बहसबाजी से या गलत बयानी से, दूसरों को भड़काने से सख्त तौर पे बचिएगा। सब मिलाकर के समय जो है खर्चे बढ़ेंगे, व्यर्थ में घूम फिर करके समय बर्बाद आप करते नजर आ सकते हैं। आप में से जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, खास तौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर्स वाले, रियल एस्टेट वाले, होटल रेस्टोरेंट का काम करने वाले, माइनिंग का काम करने वाले, ये समय संघर्ष में सिद्ध होने वाला है, परेशानियों वाला सिद्ध होने वाला है। चलता हुआ काम है, अचानक से रुक जाता है। कोई बड़ा अफसर आकर के काम रोक देता है, कोई नोटिस भिजवा देता है। इन चीजों में आप फंसे रहने वाले हैं। पैसा भी इस समय में फंस सकता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। पैसों पे, लिक्विडिटी पे पूरी तरीके से कंट्रोल करना जरूरी है। ऐसे समय में कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होने में भी बाधा आ सकती है। फिर बात होती है व्यापारियों की, व्यवसाय की। तो जो लोग व्यापारी हैं, बिजनेस करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रन करते हैं, प्रोडक्शन हाउसेस रन करते हैं, ये समय जो है ये सोच समझ करके काम करने का है। व्यर्थ की डेयरिंग जो है कि मैं करके दिखा सकता हूं, मेरे पास में एक्सपर्टीज है, मेरे पास में लोग हैं, पैसा है, सब चीजें हैं, ये जो बिना बात का एटीट्यूड है, बिना बात की रिस्क है जो आप ले रहे हो, ये गले की फांस बन सकती है। अटक जाएगा काम, हमेशा के लिए याद रहेगा कि पैसा मेरा वहां अटका हुआ है, वो वापस मिल नहीं पा रहा है और छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। इस बारे में ध्यान दीजिएगा। ये समय जो है बिजनेस से संबंधित कोई ना कोई एक्सपेंसेस हैं, मशीनरी पे एक्सपेंसेस हैं, टेक्नोलॉजी पर खर्च है, ये बढ़ने वाले हैं। पर इसका फायदा जो है वो भी मिलेगा। यहां पे ये चीज ध्यान रखिएगा, रिस्क बिना सोचे समझे लेना एक अलग बात है। जो बिजनेस एक्सपेंस आप कर रहे हैं, बिजनेस में टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व कर रहे हैं, नई मशीनरी लेके आ रहे हैं, जो बिजनेस एक्सपेंस जिसे हम कह सकते हैं, ये फायदा जरूर देगा, पर फायदे के लिए इंतजार करना है अप्रैल तक का। 1 अप्रैल जब आएगी तब जाकर के रिलीफ मिलना शुरू करेगा। कुछ नया ट्राई करने की सलाह मैं अभी आपको नहीं देने वाला हूं। इस समय को अपने कामकाज को व्यवस्थित करने का प्रयास करेंगे, भविष्य की योजनाएं बनाएंगे और उसी तरफ हम प्रयास लगाए रखेंगे, ज्यादा बेहतर रहेगा। फिर बात करते हैं इन्वेस्टमेंट्स की। तो आप में से जो लोग स्टॉक करना चाहते हैं तो उन्हें मसूर की दाल का स्टॉक यहां पे करना चाहिए। कॉपर का स्टॉक करना शुभ साबित होगा। और जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, ट्रेडिंग का काम करते हैं, माइनिंग, मसाले, नमकीन वाली इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रिकल गुड्स, रियल एस्टेट की कंपनियां, इनके शेयर्स में इन्वेस्ट करना आपके लिए शुभ साबित होगा। जमीन जायदाद से फिर भी दूर रहना अभी के लिए सही रहेगा। कोई भी बड़ी डील, खासतौर पे कमर्शियल प्रॉपर्टी को लेकर के है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को लेकर के है, अभी मत कीजिएगा। फिर बात करते हैं पारिवारिक सुख की। तो पारिवारिक जीवन में ठीक ठाक रिजल्ट इस समय में मिलने वाले हैं। आपके परिवार में खुशियां आने वाली हैं और परिवार में मांगलिक कार्य इस समय में संपन्न होते नजर आएंगे। साथ ही घर परिवार के लोगों के बीच में यहां पे संबंध बहुत प्रतिकूल भी हो सकते हैं, लेकिन जो सिर्फ 5% यानी कि ये कहा जाए जो एक्सपेक्टेड यहां पे डिस्क्रिपेंसी कहें या फिर ये कहें कि प्रॉब्लम की जो रेंज है वो सिर्फ और सिर्फ 5% तक ही सीमित है। भाई बहनों से संबंध सुधारने का प्रयास करना होगा और पारिवारिक बातचीत, पैसे या बिजनेस कोलैबोरेशन के बारे में यहां पे आपकी चर्चाएं गरमा सकती हैं। इस बारे में ध्यान दीजिएगा। फिर राहु की दृष्टि वाणी भाव पर, सुख भाव पर होने से कटुतापूर्ण शब्दों का इस्तेमाल आप ज्यादा करने वाले हैं। यह भी कहूंगा कि फैमिली लाइफ में भी इसके कारण प्रॉब्लम्स यहां उत्पन्न होंगी। फिर बात होती है स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स की बात करते हैं
तो स्टूडेंट्स के लिए कंपटीशन एग्जाम फाइट करना भी एक बहुत ज़्यादा अहम ये सिनारियो बन जाता है। एजुकेशन जो प्राप्त कर रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं अपने कैरियर को बनाने की बात आ जाती है। तो उस दृष्टि से देखते हुए शिक्षा भाव के स्वामी शुक्र दूसरे त्रिकोण यानी कि भाग्य भाव में है और यहां स्थित होकर भाग्य का साथ आपको दे रहे हैं। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ग्रास्पिंग पावर बढ़ेगी। ऐसे भी शिक्षा के सुख के लिए ज्योतिष का एक सिद्धांत है, भावात भावम। इसके अनुसार शिक्षा का सुख नवम भाव से भी देखना जरूरी है और ऐसे में इस स्टडी कर रहे स्टूडेंट्स को शिक्षा में अच्छे रिजल्ट मिलने जा रहे हैं। छात्रों के लिए और करियर से जुड़े रहे युवाओं के लिए ये अच्छा फल प्रदान करने वाले हैं। जो स्टूडेंट्स मास मीडिया से हैं, फैशन डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट से हैं, चाहे फुटवेयर डिजाइनिंग हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से हैं, इन सेक्टर से अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सुखद स्थिति इस महीने बनने वाली है। जिन स्टूडेंट्स का जनवरी में कोई एग्ज़ाम है, कंपटीशन एग्ज़ाम है खास तौर पे, तो उन्हें रिजल्ट यहाँ पे शानदार मिलने वाला है। ये ज़रूर है कि मेहनत पूरी तरीके से करनी पड़ेगी, 100 की जगह 110% करनी पड़ेगी, पर रिजल्ट भी आपको उतना ही शानदार मिलेगा। फिर बात होती है संतान से सुख और संतान का सुख। तो संतान के बारे में स्थिति पॉजिटिव बनी हुई है। संतान से जो आशा रखेंगे वो पूरी हो जाएगी और कन्या संतान के साथ में ट्यूनिंग यहां पे अच्छी बैठनी शुरू करेगी। जिन संतान के विवाह के बारे में आप पेरेंट्स मेहनत कर रहे हैं, वो रिश्ता 21 जनवरी के बाद और 31 मई के बीच फाइनल होने वाला है। यदि कोई संतान बाहरी राज्यों में रहती है या हॉस्टल में रहती है तो उनके साथ रिश्ते बेहतर बनेंगे, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति यहां पे भरसक कोशिश आप करेंगे पूरी करने की। फिर बात होती है स्वास्थ्य की, तो आपको इस माह अपने खान पान का बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, नहीं तो पेट दर्द है, पेट या आंतों से कोई परेशानी है, इन्फेक्शन है, इसका सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं 20 अक्टूबर 2024 से लगातार परेशान कर रही हैं। स्वास्थ्य के प्रति कोई भी लापरवाही यहां पे घातक सिद्ध हो सकती है। परिवार में भी अगर बात करेंगे तो पेरेंट्स की यहां पे, जीवन साथी के साथ में यहां पे सेहत पर आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है। आपके पैरों में खुद के दर्द शुरू हो सकते हैं, गले में संक्रमण की परेशानी हो सकती है, छाती या फेफड़ों से संबंधित समस्याएं ज्यादा परेशान कर सकती हैं। ये कहा जाए अनकंट्रोल्ड खांसी जिसे कहते हैं, कफ जनरेशन जिसे कहते हैं, ब्रोंकाइटिस की समस्या कहते हैं, अस्थमा होता है, वो यहां पे आपको परेशान कर सकती हैं। यात्रा करते समय, खुद का वाहन चलाते समय भी सावधान रहिएगा, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। ज़्यादा कमज़ोरी आ जाए, चक्कर खा करके गिरने की स्थिति यहाँ पे पैदा हो सकती है। ये कहा जाए बीपी के कारण, लो होने के कारण, अचानक से बहुत ज़्यादा बड़ा झटका खाने के कारण गाड़ी ड्राइविंग में सबसे बड़ी परेशानी आपके लिए सिद्ध होगी और सिर्फ खुद के लिए घातक नहीं बनोगे, रास्ते में दूसरों के लिए भी घातक बन जाओगे। तो इसके लिए थोड़ा संभल करके ही रहना ज़रूरी है और ख़ास तौर पर स्टीयरिंग इस समय में हाथ में नहीं पकड़ना। फिर बात होती है शत्रु की, विरोधी की, तो लेन देन में सावधानी थोड़ी बरतनी है, ट्रांसपेरेंसी रखने की जरूरत ज्यादा पड़ेगी और जो लोग दुकानदारी करते हैं वो इस समय में विजिलेंट टीम की गतिविधि का सामना कर सकते हैं। ये कहा जाए कि अचानक से जीएसटी डिपार्टमेंट वाले हैं, विजिलेंट टीम वाले हैं, वो आ जाएंगे, धमक जाएंगे और आपके नाम पे फाइन काट देंगे, तो इसे संभल करके रहना है। ऐसी स्थिति कोशिश तो यही करनी है कि ना आए, पर आ जाए तो फाइन भरना ही पड़ेगा। और एक और बात का ध्यान रखिएगा, इस समय में शत्रुओं की जब हम बात करते हैं तो आपकी भाषा पर नियंत्रण पूरी तरीके से रखना होगा। रूखापन है, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, ये लड़ाई झगड़े और विवाद को उत्पन्न कर सकता है और इस स्टेज पे यहां पे जनरेट करेगा, इस स्टेज पे ये प्रॉब्लम ला करके खड़ी करेगा जहां पर फाइट करना असंभव नजर आए। तो इसके लिए पहले ही संभल करके रहिए। फिर बात होती है मैरिड लाइफ की, तो मैरिड लाइफ में जनवरी 2025 की जो शुरुआत है ये कुछ परेशानी के साथ में, स्ट्रगल के साथ में शुरू हो सकती है। सुकून पाने के लिए कम से कम नहीं भी 14 जनवरी 2025 तक इंतजार करना ही पड़ेगा। महीने के शुरू से सूर्य सप्तम भाव में विराजमान है और सूर्य का काम है गर्मी देना, जलाना, और दाम्पत्य सुख में गर्मी रिश्ता बिगाड़ती है। और सप्तम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं जो 4 फरवरी तक वक्री भी हैं, वे नाश भाव में हैं, शत्रु राशि में स्थित हैं, अपने भाव से षडाष्टक भी कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में 14 जनवरी तक शांत रहना जरूरी होगा और विष्णु भगवान की पूजा उपासना करनी जरूरी होगी।
कोई भी विवाद को लंबा नहीं खींचना है। जो बात हो गई आज रात को हुई है, कल सुबह उसको भुला दीजिए, बेहतर है। 14 जनवरी 2025 से दाम्पत्य जीवन में फिर भी कुछ राहत मिलनी शुरू करेगी और जीवन सुखमय होना शुरू करेगा। जिनका नया नया शादी हुआ है, नया नया विवाह हुआ है, उनके लिए यह समय सीख का होगा। यहां पे काफी नई चीजें सीखने का मौका मिलेगा कि क्या डायनामिक रहती है। एक कोर्टशिप पीरियड होता है, फोन पे बात करते हैं, बहुत अच्छे से बात होती है, और कोई घर पे आ चुका होता है तो घर की डायनामिक्स चेंज होती है, घर की परिस्थितियां बदलती है, वो काफ़ी चीज़ों को समझती है, काफ़ी लोग उसे समझने का प्रयास करते हैं और वहाँ पर कुछ परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं। फिर बात होती है लव की, रिलेशनशिप्स की, प्रेम की। तो ऐसे में लव लाइफ के लिहाज से जनवरी 2025 अच्छा रहने वाला है। साथ ही पहले से चल रहा प्रेम प्रसंग भी गहरा होगा। पंचम भाव के स्वामी शुक्र जो कि भाग्य भाव में है, उनकी स्थिति बहुत अनुकूल है और ये प्रेम बढ़ाएगी। एक दूसरे पर विश्वास यहां पे आपका बढ़ेगा, नजदीकियां बढ़ेंगी और एक दूसरे के साथ में ज्यादा समय आप बिताते हुए नजर आएंगे, एक दूसरे के काम आएंगे, सहयोग करेंगे, सपोर्ट करेंगे। फिर बात होती है गृहिणी की, गृह लक्ष्मी की, होम मेकर्स की। तो गृह लक्ष्मी जो है सबसे ज्यादा व्यस्त इस समय में रहती हैं। घर के कार्यों में उनकी देखभाल के बारे में बहुत कम लोग सोच पाते हैं या ध्यान भी दे पाते हैं, और यह महीना जो है आपको अपने ऊपर स्वयं को ध्यान देना होगा, वरना स्वास्थ्य संबंधित विकार जो हैं ये परेशान कर सकते हैं। आर्थिक पक्ष और दाम्पत्य जीवन में आ रही परेशानियां जो हैं उससे भी इस समय में फ्रस्ट्रेट होते हुए आप नजर आएंगे। सब कुछ करने के बाद में भी कार्य की सराहना ना करना, अप्रिशिएट नहीं करना, थैंक यू नहीं कहना, उल्टा परिवार के लोगों द्वारा काम में कमी निकालना आपको मानसिक तनाव दे सकता है। और संतान आपके दर्द को समझेगी, विशेष करके कन्या संतान जो है वो आपके प्रॉब्लम को समझेगी भी और सहयोग भी करेगी। और ऐसे में जनवरी 2025 से लेकर 14 मई तक आपको अपनी हिम्मत बचा करके रखनी पड़ेगी। फिर बात होती है जॉब की, कैरियर की और व्यवसाय की। तो इस माह में जो लोग हर समय जोश में रहते हैं वे अपना ही नुकसान करने वाले हैं। कर्म भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति नाश भाव में है, वक्री हैं, शत्रु राशि में है और काम में कुछ ना कुछ नुकसान होता ही रहेगा। ऐसे में नुकसान से बचने की कोशिश ज्यादा करनी है। काम रुके नहीं, ये कोशिश ज्यादा करनी है। नौकरी छीन ना जाए, ये कोशिश ज्यादा करनी है। हाथ में जो पार्टी है उनका काम कोई आपसे छीन ना लिया। खास तौर पे जो जॉब करने वाले लोग हैं उनकी सबसे बड़ी परेशानी, पूरा काम कर लिया है, लास्ट मोमेंट पे आके क्रेडिट कोई और छीन करके लेके चले जाता है। इससे अपने आप का बचाव करना है। राहु कर्म भाव में विराजमान है, ऐसे में अपने बुद्धि बल का इस्तेमाल ज्यादा करने की कोशिश आप करेंगे और इससे काम बन जाएगा। 27 जनवरी को शुक्र 10वें भाव में प्रवेश करेंगे और आपकी राशि के स्वामी उच्च राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यहां से आपको काम में, चैलेंज में मजा आएगा। जो सामने से आपके भिड़ना चाहे उसे भिड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि आपको मालूम है जीत आपकी होगी। आप में से जो लोग जॉब में हैं उन्हें बहुत सोच समझ करके आगे बढ़ना है। अपने दायरे में रहते हुए काम कीजिए। पोक करना है, सीनियर के सामने वापस पलट करके जवाब देना है, इनसे बचिएगा। लापरवाही जो आपकी छोटी सी भी है ये भारी पड़ सकती है। आप में से जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, व्यापारी हैं, व्यवसायी हैं, सावधानी से काम करने की जरूरत यहां पर ज्यादा है। विशेष करके फाइनेंस का काम करते हैं, फाइनेंस ब्रोकरेज का काम करते हैं, गिरवी का काम करते हैं, आपको बहुत संभलना जरूरी है। साथ ही वो लोग जो राजनीति से संबंधित हैं, यहां पे जो पोजीशन आप होल्ड करते हो वो आपसे छीनी जा सकती है, या ये भी देखा जा सकता है कि संघर्ष में यहां पे आ सकते हैं। स्ट्रगल वाला पीरियड जो है, फाइट जो है, अपने आप को प्रूव करने की, अपने पोजीशन को प्रूव करने की, वो शुरू हो सकती है। फिर बेकरी का काम, कन्फेक्शनरी का काम करने वाले सफाई का और क्वालिटी दोनों का इस समय में ध्यान ज़्यादा दीजिएगा। आप में से जो लोग एजुकेशन सेक्टर में हैं उन्हें भी अपनी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे ढंग से यहां पे निभाने की ज़रूरत है। गारमेंट लाइन का जो काम करते हैं, या ये कहा जाए गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग, फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, प्रिंटिंग का काम करते हैं फैब्रिक्स के ऊपर, तो पूरा यहाँ पे जो गाइडलाइंस है उसका पालन करना ज़रूरी है। आईटी सेक्टर वाले लोग हैं, विदेश संबंधित व्यापार हैं, लेकर और टोबैको इंडस्ट्रीज़ हैं, इनसे संबंधित अगर आपका व्यवसाय है तो फिर भी आसानी से अपने टारगेट को इस समय में जनवरी 2025 में आप पा सकते हैं, अचीव कर पाएंगे।
अब ऐसे में क्योंकि ये माह जो है ये संघर्ष के साथ में बढ़ने वाला है, काफ़ी जगहों पर आपके लिए परेशानियां पहले से इंतज़ार कर रही हैं, तो ऐसे में छोटा सा एक काम करेंगे, लाभ और आमदनी के लिए मंगल के उपाय करेंगे और इस माह 21 जनवरी तक हर रोज बजरंग बाण का पाठ करें तो सबसे बेहतर, और अगर ना कर सकें तो मंगलवार को लाल फलों का, लाल वस्तुओं का दान कर दीजिएगा। दांपत्य सुख की बात हो, नौकरी की बात हो, व्यवसाय की बात हो, तो आपको देवगुरु बृहस्पति के उपाय करने की आवश्यकता यहां पर पड़ने वाली है। पुरुष सूक्त का पाठ करेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करेंगे। हर गुरुवार को पीली वस्तुओं का, पीली दाल का या फिर पीले फलों का दान कर दें तो और भी बेहतर है। बस ये हुआ जनवरी 2025 का राशिफल मेष राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि के लिए। इस बात का ध्यान दीजिएगा कि हमने जो यहां पे विश्लेषण किया है यह आपकी राशि के संदर्भ में किया है, आपकी राशि से संबंधित यहां पे हमने चर्चाएं की है, या ये कहा जाए जो उपाय भी मैं आपको बता रहा हूं वो राशि अनुसार बता पा रहा हूं। आपकी जन्म कुंडली एक अलग कहानी बयान करती है, वो आपकी हकीकत बताती है। काफी हद तक ये कहा जाए जब गहराई में कूदने की बात हो और ज्यादा अच्छे से समझने की बात हो कि आपके जीवन में चल क्या रहा है, क्या परेशानी है, किस दिशा से वो परेशानी है और उसके लिए क्या उपाय किया जाए, तो उसके लिए जरूरी है कुंडली विश्लेषण। चाहे बात हो व्यवसाय की, पारिवारिक सुख की, दांपत्य जीवन में कलेश की, या बच्चों से संबंधित कोई परेशानी है कि बच्चे अपने जीवन में अपने आप को कब सेटल कर पाएंगे, अपने पैरों पे खड़े हो पाएंगे। उनकी शादी से संबंधित आपको चिंता ज़्यादा है कि शादी के लिए चर्चाएं तो बहुत हो रही हैं पर कहीं से भी सही रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है, तो क्या संभव हो पाएगा उनकी शादी करना, और कब होगा, किस दिशा में होगी, उनका लाइफ पार्टनर कैसा होगा, ससुराल पक्ष आपके कंपैरिजन में कैसा होगा, इन सभी का पूरी तरीके से विश्लेषण सिर्फ और सिर्फ कुंडली के माध्यम से संभव है। अगर आप भी अपने लिए कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो अवश्य ही साइड में दिए गए नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं अपने लिए कुंडली विश्लेषण के लिए, चाहे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी हो, वीडियो कॉन्फ्रेंस हो, या फिर आमने सामने बैठ करके आप विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो इस संदर्भ में आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जनवरी और फरवरी माह में हम दिल्ली, मुंबई, पुणे, लखनऊ, कलकत्ता आने वाले हैं आप सभी से मिलने के लिए। इन शहरों में अगर आप रहते हैं, इन शहरों के आसपास में रहते हैं तो अवश्य ही 1-on-1 मिल करके कुंडली विश्लेषण का आपके पास में अवसर यहां पर मिल सकता है। ऐसे में आज इस एपिसोड को यहीं पे विराम देते हैं। आने वाले समय में मैं आपको आगे की राशि, यानी कि आज हमने चर्चा की है मेष, वृष और मिथुन की, कल कर्क, सिंह और कन्या की, उसके पश्चात हम आगे बढ़ते ही चले जाएंगे। 3-3 राशि का यहाँ विश्लेषण करते हुए आपको वीडियो लगातार मैं देता रहूँगा और आशा यही करता हूँ कि इस एपिसोड को देख करके आने वाले महीने में सही प्लानिंग के साथ में आप अपने मंथ को बेहतर बना पाएंगे, अच्छी सफलता प्राप्त कर पाएंगे, जो टारगेट्स हैं उनको अचीव कर पाएंगे। हमेशा की तरह प्रार्थना यही रहती है और हमेशा यही रहेगी कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।